सफलता का अर्थ है सफल जीवन। इस धरती पर शांति, आनंद और प्रसन्नता से भरपूर लंबे जीवन को ही सफल जीवन कहा जा सकता है। ईसा मसीह के अनुसार ऐसे गुणों का अनंत अनुभव चिरस्थायी जीवन है। जीवन का यथार्थ जैसे शांति, सामंजस्यता, प्रतिष्ठा, सुरक्षा और प्रसन्नता अमूर्त है। ये सब मनुष्य की गहराइयों से निकलते हैं। इन गुणों पर अपना ध्यान केंद्रित करने से हमारे अवचेतन में स्वर्ग का खजाना बनाते हैं। यह वह जगह है जिसको कीट और जंक नहीं खाते और जहां चोर पहुंचकर चोरी नहीं कर सकते। सफलता के 3 चरण। आइए सफलता के 3 चरणों के बारे में बात करते हैं। सफलता का पहला चरण है उस काम का पता करें जिसे करना आप पसंद करते हैं, उसे करिए। सफलता अपने कार्य से प्रेम करने में है। यद्यपि यदि एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक है तो केवल डिप्लोमा होना और उसे दीवार पर टांगना काफी नहीं है। उसे समय के साथ चलना होगा, उसे सम्मेलनों में जाना और मन को सम्मेलन की पढ़ाई और इसकी कार्यशैली समझाते रहना होगा। एक सफल मनोवैज्ञानिक क्लिनिक जाता है और नवीनतम वैज्ञानिक लेख पढ़ता है। आम शब्दों में कहा जाए तो उसे सबसे विकसित प्रणालियों का ज्ञान है जिससे वह मानव पीड़ा को कम कर सके। एक सफल मनोचिकित्सक या डॉक्टर के दिल में मरीज का हित सर्वोपरि है। कोई यह भी कह सकता है, मैं ऑपरेशन के लिए पहला कदम कैसे उठाऊं, मुझे नहीं पता इसे कैसे करना है। इस स्थिति में निम्नलिखित प्रकार से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे अवचेतन मस्तिष्क का अनंत ज्ञान मुझे जीवन में मेरी स्थिति दिखाता है। इस प्रार्थना को चुपचाप, सकारात्मक ढंग और प्यार से अपने मन की गहराइयों से कहें। जब आपका विश्वास और आस्था बनी रहती है, तब जवाब आपके पास एहसास, आभास या किसी विशिष्ट मार्ग की प्रवृत्ति की तरह आएगा। यह आपके पास स्पष्ट रूप से, शांतिपूर्वक और अंदर की शांत जागरूकता की तरह आएगा। सफलता का दूसरा चरण कार्य के किसी विशेष विभाग में विशेषज्ञता लाने में दूसरों की अपेक्षा ज्यादा ज्ञान और जानकारी का होना है। उदाहरण के तौर पर यदि एक युवा व्यक्ति रसायन को एक व्यवसाय की तरह चुनता है तो उसे उसके कई विभागों में से किसी एक पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसे अपना पूरा समय और ध्यान चुने हुए उस विशिष्ट विभाग पर देना चाहिए। उसे पूरे उत्साह के साथ उस क्षेत्र के बारे में जो कुछ सूचना भी उपलब्ध है उसे जानना चाहिए और यदि संभव हो तो उसे दूसरों की अपेक्षा अधिक ज्ञान होना चाहिए। इस युवक को अपने काम में पूरा समर्पण और दुनिया की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। आपके बीच में जो सबसे बड़ा है उसे अपना गुलाम, सेवक बनने दीजिए। वे व्यक्ति जो केवल अपनी जीविका चलाने या गुजारा करने की इच्छा रखते हैं, उनके मन की ऐसी प्रवृत्ति एकदम अलग है, क्योंकि गुजारा चलाना एक सच्ची सफलता नहीं है। मनुष्य का ध्येय बड़ा, शानदार और ज्यादा परोपकारी होना चाहिए। उसे दूसरों की सेवा करनी चाहिए जिससे वह अपनी रोटी जल पर बना सके, यानी असंभव को संभव कर सके। तीसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण है। आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वह केवल आपको ही सफलता न दे। आपकी इच्छा स्वार्थ भरी नहीं होनी चाहिए, इससे मानवता का कल्याण भी होना चाहिए। रास्ते की एक संपूर्ण परिक्रमा बननी चाहिए। दूसरे शब्दों में आपका विचार विश्व की सेवा और उसका भला करने वाला होना चाहिए। ऐसा विचार चारों ओर से आना चाहिए। यदि इसका फायदा आपको पूरी तरह से लेना है और यदि गोला अथवा पूर्ण परिधि नहीं बनी है तो आप अपनी जिंदगी में शॉर्ट सर्किट अथवा रोड़ा कठिनाई अनुभव कर सकते हैं, जो किसी प्रकार की सीमा अथवा बीमारी भी हो सकती है। सच्ची सफलता का पैमाना। कुछ व्यक्ति कह सकते हैं, लेकिन श्रीमान जेम्स ने बेईमानी से तेल का भंडार बेचकर संपत्ति बनाई। एक व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफल होता दिखाई दे सकता है, लेकिन जो धन उसने बेईमानी से बनाया है, अधिकतर वह पंख लगाकर उड़ जाता है।
जब हम दूसरों को लूटते हैं तो हम स्वयं को लूटते हैं, क्योंकि हमारी मनोदशा अभावों से भरी और सीमित है। यह हमारे शरीर में, घर में, जीवन में और हमारी कार्यशैली में प्रदर्शित होता है। जैसा हम सोचते और महसूस करते हैं, उसे हम वैसा ही बनाते हैं। यद्यपि एक व्यक्ति बेईमानी से संपत्ति एकत्रित कर सकता है, लेकिन वह सफल नहीं कहा जा सकता। बिना मानसिक शांति के कोई सफलता नहीं मिलती। ऐसी एकत्रित संपत्ति का क्या लाभ यदि व्यक्ति चैन की नींद नहीं सो सकता, यदि बीमार हो या उसके मन में अपराध की भावना हो। मैं लंदन में एक व्यक्ति को जानता था जिसने अपने कारनामों के बारे में बताया। वह पेशेवर पॉकेटमार था और उसने अकूत धन एकत्रित किया था। फ्रांस में उसके पास ग्रीष्म ऋतु का घर था और इंग्लैंड में शाही अंदाज में रहता था। उसकी कहानी थी कि उसे हमेशा स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा पकड़े जाने का भय रहता था। उसके अंदर बहुत सी अनियमितताएं थीं, जिनकी मुख्य वजह उसके अंदर का डर और मन में बैठा अपराध बोध था। उसे पता था कि उसने गलत किया है। उसके अंदर के गहरे अपराध बोध की वजह से सभी तरह की मुसीबतें उसकी ओर खींच रही थीं। आखिरकार उसने अपनी इच्छा से पुलिस में आत्मसमर्पण कर दिया और जेल की सजा काटी। जेल से छूटने के बाद उसने मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सलाह ली और उसमें अभूतपूर्व बदलाव आया। वह काम करने लगा और एक ईमानदार और नियम पालन करने वाला नागरिक बना और अब वह बहुत खुश था। उसे वह कार्य करने को मिला जो उसे करना पसंद था। एक सफल व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है और अपने को पूरी तरह व्यक्त करता है। सफलता संपत्ति एकत्रित करने के बजाय ऊंचा आदर्श प्राप्त करना है। सफल वह व्यक्ति है जिसके पास महान मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ है। आज कई महान उद्योगपति सफलता के लिए अपने अवचेतन के सही उपयोग पर निर्भर हैं। कुछ वर्ष पहले तेल के एक बड़े व्यापारी फ्लैगलर के बारे में एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें उसने स्वीकार किया था कि उसकी सफलता का राज उसके प्रोजेक्ट को पूर्ण रूप से तैयार देखने की क्षमता थी। जैसे उसके अपने मामले में उसने आंखें बंद कर एक बड़े तेल उद्योग की कल्पना की और ट्रेन को ट्रैक पर चलते देखा, उसकी सीटी की आवाज सुनी और धुआं देखा। इस प्रकार देखने और इसी तरह अपनी प्रार्थना को पूरा होते देख उसके अवचेतन मस्तिष्क ने इसे यथार्थ में किया। यदि आप एक वस्तु को साफ साफ देखेंगे तो आपको जरूरत की वस्तुएं मिलेंगी, वे भी ऐसे तरीकों से जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। यह सब आपके अवचेतन के चमत्कारी रूप से कार्य करने की शक्ति द्वारा होता है। सफलता के इन 3 चरणों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क की रचनात्मक शक्तियों की छुपी हुई ताकत को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह आपकी सफलता की योजना के सभी चरणों के पीछे की ऊर्जा है। आपका विचार रचनात्मक है। जब विचार एहसास के साथ मिलते हैं तो वे एक विषयपरक विश्वास अथवा आस्था बन जाते हैं और आपकी आस्था के अनुसार आपके साथ वैसा घटित होता है। विशाल शक्ति का ज्ञान जिसकी वजह से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, वह आपको आत्मविश्वास और शांति का एहसास दिलाता है। आपका कार्यक्षेत्र किसी भी प्रकार का हो, आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क का नियम जरूर सीखना चाहिए। जब आप अपने मस्तिष्क की शक्ति को कैसे उपयोग में लाना है उसे जानते हैं और जब आप अपने को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करते हैं और अपनी प्रतिभा को दूसरों को देते हैं, तब आप निश्चित रूप से सफलता के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। यदि आपका कार्य ईश्वर के कार्य अथवा इसके किसी भी हिस्से से संबंधित है, तो ईश्वर अपनी प्रकृति के अनुसार आपके लिए है, फिर आपके विरोध में कौन हो सकता है? अर्थात इस पृथ्वी अथवा स्वर्ग में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। कैसे उसने अपने सपने को सच किया? एक फिल्म अभिनेता ने मुझे बताया कि वह बहुत कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसका सपना एक सफल फिल्म अभिनेता बनने का था। खेतों में घास काटते हुए
गायों को घर वापसी के लिए हाँकते हुए जब वह दूध दुह रहा होता था, उसने कहा कि मैं लगातार अपना नाम बड़े बड़े थिएटरों में रोशन होते हुए देखता रहता था। यह मैं कई साल तक करता रहा। अंत में मैं घर से भाग गया। मैं फिल्मी दुनिया के क्षेत्र में अलग अलग तरह के काम करता रहा और फिर एक दिन आया जब मैंने उसी तरह अपना नाम बड़ी रोशनी में जगमगाते देखा जैसा मैं बचपन में देखा करता था। फिर उसने कहा, मुझे सफलता पाने के लिए लगातार कल्पना करने की ताकत का पता है। उसके सपनों की फार्मेसी वास्तविकता बनी। 30 वर्ष पूर्व मैं एक फार्मासिस्ट को जानता था जिसे हफ्ते का $40 मिलता था और थोड़ा बहुत बिक्री पर कमीशन। उसने मुझसे कहा, 25 वर्ष बाद मुझे पेंशन मिलेगी और मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैंने उस युवक से कहा, क्यों नहीं तुम अपना स्टोर खोलते हो? इस जगह से बाहर निकलो, अपनी सोच ऊपर करो, अपने बच्चों के लिए सपने देखो। हो सकता है तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनना चाहे, शायद तुम्हारी बेटी महान संगीतकार बनना चाहे। उसका जवाब था कि उसके पास धन नहीं था। उसके अंदर एक भावना जागृत हुई कि जो कुछ वह सच की तरह सोचेगा, उसकी सोच पूरी होगी। उसके ध्येय का पहला कदम उसके अंदर अवचेतन मस्तिष्क की शक्तियों के बारे में जागरूकता पैदा करना था, जिसे मैंने उसके फायदे के लिए विस्तार से उसे समझाया। उसका दूसरा कदम था कि यदि वह अपने विचार को अपने अवचेतन तक पहुंचाने में सफल होगा तो अवचेतन मस्तिष्क उसे किसी भी प्रकार से पूरा करेगा। उसने कल्पना में सोचना शुरू किया कि उसका अपना स्टोर है। उसने अपने मन में बोतलों को व्यवस्थित किया, नुस्खों को निपटाया और कल्पना की कि कई क्लर्क ग्राहकों को देख रहे हैं। उसने मोटे से बैंक बैलेंस की भी कल्पना की। मानसिक रूप से उसने काल्पनिक स्टोर में काम किया। एक अच्छे अभिनेता की तरह उसने अपनी भूमिका जी, ऐसी भूमिका निभाऊं जैसे कि मैं ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा। फार्मासिस्ट अपने पूरे दिल से उस भूमिका में मगन हो गया, जिसमें उसका हर कार्य ऐसा होता जैसे कि वह स्टोर उसका अपना ही है। परिणाम बहुत दिलचस्प था। उसको नौकरी से निकाल दिया गया। उसे एक नया रोजगार एक बड़ी श्रृंखला वाले स्टोर में मिला। वह मैनेजर बन गया और फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। उसने 4 साल में काफी धन बचाया, जिससे उसने अपने स्टोर के लिए बयाना दिया। उसने इसे कल्पना की फार्मेसी नाम दिया। उसने कहा, यह वैसा ही स्टोर था, एकदम वैसा ही जैसे स्टोर की मैं कल्पना करता था। वह अपने क्षेत्र का जानामाना सफल व्यवसायी बना और जो कुछ वह कर रहा था उसमें वह बहुत प्रसन्न था। व्यवसाय में अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग। कुछ वर्ष पहले मैंने एक व्यवसायी समूह को कल्पना और अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति के बारे में व्याख्यान दिया। व्याख्यान में मैंने बताया कि कैसे गोएथे ने अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग बुद्धिमत्ता से किया जब उसके सामने कठिनाइयां और कठिन परिस्थितियां आईं। उसकी जीवनी लिखने वालों ने बताया कि किस प्रकार वह कई घंटे चुपचाप अपनी काल्पनिक वार्ताओं में व्यस्त रहता था। यह बात सबको ज्ञात है कि वह कल्पना में अपने एक दोस्त को अपने सामने कुर्सी पर बैठाकर उसे सही जवाब बताता था। दूसरे शब्दों में उसने कल्पना की कि उसका दोस्त उसे सही जवाब दे रहा है। इसे सजीव रूप देने के लिए उसके हाव भाव और आवाज की प्रकृति असली जैसी होती। व्याख्यान में एक युवक शेयर मार्केट का दलाल था। उसने गोएथे की तकनीक अपनानी शुरू की। उसने अपने 1 करोड़पति बैंक के दोस्त की कल्पना की और उससे बातें करनी शुरू की, जो उसे बुद्धिमानी भरे निर्णय के लिए बधाई देता और उसे सही शेयर खरीदने पर उसकी तारीफ करता। वह इस काल्पनिक बातचीत होने का नाटक करता रहा जब तक उसने इसे अपने मन में पूरी तरह बसा नहीं लिया। उस ब्रोकर की आंतरिक बातचीत और नियंत्रित कल्पना ने उसके ध्येय के साथ सामंजस्य बनाया, जो उसके अपने ग्राहकों के लिए सही निवेश करना था। उसके जीवन का ध्येय अपने ग्राहकों के लिए धन अर्जित करना था और अपने बुद्धिमत्तापूर्ण सुझावों द्वारा उन्हें समृद्ध बनते देखना था।
वह अभी भी अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग अपने व्यवसाय के लिए करता है और अपने प्रयास में सफल है।